बताइए गया क्या खैर खबर है, कहाँ पे ये इंतजामात हैं, क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा, नॉमिनेशन किस तरह जमा हो रही है, अभी तक कौन कौन सामने आया है, तो ये जरा अहाता करते सारी चीजों का। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनसे जो रब्ता किया गया है, क्योंकि कभी इम्कान यह है कि जो कल इलेक्शन हो रहे हैं वो पेशावर में हों, लेकिन पेशावर की जो जगह हैं जिस जगह पर इलेक्शन होंगे उसका अभी तक इन्होंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया है। और उनका कहना यह है कि चूंकि इस वक्त वो मुश्किलात का शिकार है, अगर हम कोई जगह डिस्क्लोज कर देते हैं, 2-3 जगह उन्होंने उनका तयन किया हुआ है, तो उन जगहों को सील किया जा सकता है। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया है। और पेशावर हाई कोर्ट में भी इवन के यह हाल हो गया है कि जो वर्कर कन्वेंशन होते हैं उस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का आज फैसला भी आया, तहरीरी फैसला, जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को जाती हैसियत में तलब किया है 7 दिसंबर को कि और पार्टियों को इजाजत हो रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों इजाजत नहीं हो रही, अगर वो SOPs को भी फॉलो कर रहे हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने SOPs बनाए हुए हैं सियासी जमातों के जलसों के लिए। तो इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो उनका ये कहना है कि हमारे कोऑर्डिनेटर मुतय्यन हो चुके हैं इलेक्शन के लिए। इंसाफ लायर फोरम्स के जो सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के काजी अनवर, उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसरों का एक पैनल भी 10 मेंबरान का वो भी। ज़ियाउल ये बताइएगा, ज़ियाउल साहब ये बताइएगा कि जो इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कर रहे हैं, उनका नाम नियाजुल्ला नियाजी है। पहले खुद ही ये बैरिस्टर गौर साहब थे, लेकिन अब क्योंकि वो उम्मीदवार हो चुके हैं तो अब उनकी जगह रिप्लेसमेंट में नियाजुल्ला नियाजी साहब आ गए हैं। तो क्या उनसे को आपका राब्ता हुआ, एक चीज, और दूसरा ये भी मतलब है कि ये तो पेपर वर्क जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराना है, तो एक्चुअली तो उनको बस खाली दिखाने के लिए चंद लोग भी इकट्ठे करके अगर वो करा लें तब भी वो काफी है, कि उसके लिए कोई बहुत ज्यादा क्राउड को तो उन्होंने वहां पर शो तो नहीं करना। और यही मेरा सारी सियासी जमातें भी तकरीबन इसी तरीके से करती है सिवाय जमात इस्लामी के, यानी जमात इस्लामी का इलेक्शन बाकी इलेक्शन होता है और वो तकरीबन 1 साल का अरसा लगता है, तो बाकी तो PTI भी शुरू से पेपर वर्क कर रही थी। जी, जो आपने क्वेश्चन रेज किया है ये क्वेश्चन जो है तो आज कमिश्नर पेशावर ने भी नियाजुल्ला खान नियाजी के हवाले से एक लेटर भी जारी किया है और उन्होंने भी इन तमाम जो सवालात हैं और उनके तरफ से उनकी जानब से जो इलेक्शन मुनक्किद हो रहे हैं तो उस हवाले से उन्होंने उनसे मालूमात तलब की है, क्योंकि उनका ये कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वाज़ेह हदायत है कि इलेक्शन इनका PTI का जो इलेक्शन हो रहा है तो उसको मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाए और इस बात को इंश्योर किया जाए कि इलेक्शन के लिए कोई रुकावट पैदा न हो। बिल्कुल सही। ये जो सवाल है कि अकबर एस बाबर भी पहुंच गया ना जी। हाँ, अकबर एस बाबर पहुंच गए हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। हाँ, वो उन्होंने कहा जी कि भाई मैं जो है वो तफसीलात लेने हैं, कल इलेक्शन है। हाँ, तो मैं कोई मतलब शायद वो इलेक्शन में मेंबरशिप भी उन्होंने कैंसिल कर दी, वो कर दी है, लेकिन मतलब आप देख लें कि अब वो आ गए है तो वो बानी रुकन, वो कहते हैं कि निकाल दिया है, ये कहते हैं कि मैं पुराना हूं मुझे निकाल नहीं सकते, तो ये अब सूरत हाल बन चुकी है वैसे। लेकिन चौधरी साहब ये जो आपका ये कंसर्न है, जाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा से ये जमा होगा तो इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, इलेक्शन कमीशन वो एक्सेप्ट करते या नहीं करते। लेकिन एक जो हसन अयूब अभी बात कर रहे थे ना कि बाकी भी तमाम जो सियासी जमातें हैं वो जो अपना इंतखाबात होता है तो इसी तरह सारे के सारे मामलात होते हैं, वो अपनी एक फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ होती है। अब जाहिर है नून लीग के अंदर नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, आपको पता है मोहतरम जो है शहबाज शरीफ साहब सदर हैं। पंजाब के अंदर एक दफा हमने सुना है, आजकल पता नहीं, आजकल तो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उससे पहले वहां पे हमजा शहबाज उनके पास थी पार्लिमानी लीडरशिप। और इसी तरह वो जो भी एक नॉमिनेशन होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो यही तलक वास्ता है ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन है और आसिफ अली जरदारी साहब जो है को चेयरमैन है। तो जाहिर है आपकी पार्टी के ऊपर तो ये मामला है और खासतौर पर इस मामले से तो PTI में भी ऐसे ही होते हैं इलेक्शंस। PTI में कौन सा को मतलब समझने की कोई प्रॉपर इलेक्शंस हैं जैसे जमात इस्लामी करती है, ठीक है, लेकिन PTI का भी वही तरीका था। तो पेपर वर्क है, मैं तो कहता हूँ ये पेपर वर्क है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं है। इन जमातों में मेनली पेपर वर्क होता है, एक बड़ा कन्वेंशन कर लेते हैं, यानी उसमें एक जनरल कौंसिल का इजलास बुला लिया। लेकिन वो इसी भी खास मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं ना PTI के हवाले से जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब कर रहे हैं कि वो अगर दोबारा भी ये करके जाएंगे तो फिर अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर क्या होगा। मेरे ख्याल से बैरिस्टर अली जफर साहब इस चीज को देख रहे हैं, तो जो कानूनी तकाजे होंगे ना इलेक्शन कमीशन के वो इस मरतबा सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। इस बात पर परेशानी ना कीजिएगा, सारे लॉयर्स बैठ रहे हैं और वो सारा इस चीज को जो है ना वो इंश्योर करेंगे कि कोई ऐसा रिस्क ना हो जिस वजह से पार्टी का सिंबल हाथ से जाए। तो सिंबल जो बल्ले का निशान है वो तरीके इंसाफ के पास रहेगा। हाँ, वो बल्ला मार कितनी खाएगा पंजाब में वो वक्त साबित कर देगा, ज्यादा दिन भी नहीं रहे।
चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये तो आपका जो खदशा था इसको तो खात्मा कर दिया है, इसके ऊपर तो काटा लगा दिया हसन अयूब ने कि बल्ला होगा आपके पास, बल्ला लेके अवाम में जा सकती है पार्टी, और आगे अब जाहिर है वो बल्ला पिटेगा या जो है पिटाई करेगा, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। तो आपको ये लोगों के हाथ में है ना, हमें अपने फैसले नहीं करने चाहिए ना। नाजरीन, ये बिल्कुल सही बात है कि आज जो आपने देखा कि इलेक्शन ने बताया है कि जो 45% है वो पाकिस्तान की यूथ है वो इस बार वोट करेगी। अब देखें वो किसकी पिटाई करते हैं, वो 8 फरवरी को पता चलेगा हमें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह